हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके लिए लाए हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, अलग अलग नाम से है, अलग अलग बीबीए बीकॉम में। सो देख लेना आपके किस सब्जेक्ट कौन सा है। बेसिक मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड हम आपके लिए टॉप एग्जाम क्वेश्चंस लेके आए हैं स्टूडेंट्स। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एग्जाम से पहले हमें ना बस यही होता है यार कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे जो हम पढ़ के चले जाएं, क्योंकि हमने साल भर तो कुछ नहीं पढ़ा है। तो जो हम पढ़ के चले जाएं जिससे हमारा एटलीस्ट एग्जाम क्लियर हो जाए पासिंग मार्क्स से। कुछ बच्चों का ये रहता है और कुछ बच्चे बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और उन्हें होता है कि रिविजन में हम थोड़ा फोकस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कर दें। ठीक है, तो ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में, तो हम कवर कर लेते हैं ताकि आपकी माइंड को एक क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि जब दिमाग को मिल जाता है ना कि हाँ कुछ ऐसा पढ़ने वाले जो वैल्यूबल है, तो वो फोकस ज़्यादा करता है। तो देखो समझो, सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्कोरिंग क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस एग्जाम्स के देखेंगे जो पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आते ही आते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ठीक है, यूनिट वाइज टॉपिक कवर करेंगे हम, यूनिट वाइज आपके सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, कोई भी गेस वर्क नहीं है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किए गए हैं, सिलेबस एनालाइज किया गया है, और उसके बाद ही आपको ये रिफाइंड कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, आपका भी समय बचेगा ताकि आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। पहले इंपॉर्टेंट पढ़ लो, उसके बाद बाकी जो आपको लग रहा है आप उसको देख के जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें अगर हम, जो कि है आपकी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट को लेके, तो देखो स्टूडेंट्स इसमें ना आपको कौन कौन से क्वेश्चन कवर करके जाने हैं। पहला, डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली मैनेजमेंट है तो उससे इर्द गिर्द क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स बता दो, है ना, उसके ऑब्जेक्टिव बता दो। तो ये तुम्हें करके जाना है। मेन इसका इंट्रोडक्शन के जितने भी हैं, मीनिंग, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स सेम से, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ठीक है, मेरिट डिमेरिट, सब कुछ आप कवर करके जाएंगे। मैनेजमेंट का प्रोसेस कवर करके जाएंगे। मैनेजमेंट आर्ट होती है, साइंस होती है या प्रोफेशन होता है, इसमें आ जाता है सवाल कि एक्सप्लेन करिए क्या है, तो ये करके जाएंगे आप। और मैनेजमेंट के लेवल, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में कवर करके जाएंगे। इससे इंट्रोडक्शन से ये सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं और एग्जाम में आपको एक ना एक इसमें से दिख जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करके जाने हैं आपको, राइट। अगर शॉर्ट में आते हैं तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ जरूर आएगा इसमें से, शॉर्ट में भी आ जाएगा, लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तो अच्छा खासा मार्क्स आपका ये कवर करने वाला है। इसके बाद जो आपकी यूनिट 2 है, ठीक है, यूनिट 2 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। यूनिट 2 किसके बारे में, यूनिट 2 हमारी प्लानिंग के बारे में है। तो यूनिट 2 से हमारे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहला प्लानिंग को लेके पूछ सकता है कि प्लानिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो आप बताइए, तो बिल्कुल फोकस करेंगे। स्टेप्स, हाँ, प्लानिंग प्रोसेस में स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कवर करके जाना। और ये सोच रहे हो कि कहाँ से मुझे कंटेंट मिलेगा, है ना, कहाँ से हमें समझ में आएगा, हम कहाँ से कवर करें, तो देखो वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाओगे पूरी मैराथन मिल जाएगी मैनेजमेंट की, आई थिंक 3 घंटे की है, कर लो, हो जाएगा सब कुछ कवर यहाँ से। ठीक है, उसके बाद प्लान्स के टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनको पूछ सकता है कि प्लान्स ऑफ टाइप को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, कितने तरीके के प्लान्स होते हैं वो आपको बताने होंगे। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है इससे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दो। और प्लानिंग के डिफरेंशिएट बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, यहाँ बिग मेंशन कर लेना, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में बेटा डिफरेंस आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में डिफरेंस पढ़ लेना। और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में डिफरेंस, फंक्शन ऑफ ईच लेवल,
बेसिकली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में डिफरेंस है, ये आई थिंक एडिशनल ऐड आ गया, उसको अब छोड़ दो। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में डिफरेंस जो है वो आप पढ़ के जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ प्लान से क्वेश्चन बनने के चांसेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फीचर, प्रोसेस, और यहाँ पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपको देख के जाना है फ्रॉम यूनिट 2। नेक्स्ट यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पूछ सकता है, उसके फीचर्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो हमने पढ़े थे, ये वहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस बता दो, स्टेप्स बता दो, कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, जरूर से जरूर, बड़े मार्क्स का। तो कवर करके जाना, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस पढ़ लेना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ लेना, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद स्टाफिंग से क्वेश्चन क्या आ सकता है, स्टाफिंग बता दो, उसके प्रोसेस बता दो, स्टाफिंग का प्रोसेस बता दो। और जो मैं बताऊं उसमें से तुम लोग ना इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पढ़ लेना, उसके टाइप जो होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। और आप सिलेक्शन से भी क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, मतलब सिलेक्शन के टाइप्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये आप करके जाएंगे। और स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ लेना, उसमें सिलेक्शन, यार स्टाफिंग के प्रोसेस में जाओगे ना तो उसमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तुम कवर कर ही लोगे, तो ये करके जाना है ब्रॉडर एस्पेक्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम यूनिट 4 दैट इज डायरेक्टिंग। इससे क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग से कौन से बनेंगे, ये वो आपको विजिबल होगा, ओके। डायरेक्टिंग से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले डायरेक्टिंग क्या होती है, उसके एलिमेंट्स बता दो, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सब ना थोड़ा सा एक एक करके एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद लीडरशिप, डायरेक्टिंग एलिमेंट्स में लीडरशिप है तो हो सकता है लीडरशिप से स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए कि लीडरशिप क्या है, उसके स्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाइल्स, लीडरशिप स्टाइल से क्वेश्चन आता ही आता है, कवर करके जाएंगे। मोटिवेशन और उसकी इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन, मैस्लो की थ्योरी कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हर्ट्जबर्ग की देख लेना, मैंने अपनी वीडियो में सब कवर कराया है, चाहो तो एक बार देख के जाना, 3 घंटे का है, अगर स्पीड में भी देखोगे तो तुम्हारा यार वो 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा, तो वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई, राइट। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके फंक्शंस, मैनेजमेंट में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरविजन और उसकी इंपॉर्टेंस, ये तो लीडरशिप से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको कंसिडर करेंगे। मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, देख के जाएंगे, तो इससे क्वेश्चन ये सारे बन सकते हैं, तो मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट 5। यूनिट 5 लास्ट है आपकी, इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे, बेसिकली कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग और उसके प्रोसेस पढ़ के जाना, कंट्रोलिंग उसका पूरा प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कंट्रोल करते हैं, प्लीज़ कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, उन्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, आप नहीं छोड़ के जाना। टाइप्स ऑफ कंट्रोल पढ़ के जाना। इंपॉर्टेंस ऑफ बजटरी कंट्रोल में भी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंट्रोल में बजटिंग कंट्रोल आ सकता है, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टेक्निक्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कवर करके जाना। मैनेजमेंट ऑडिट, अगर ऑडिट का सेगमेंट है थोड़ा बहुत तो मैनेजमेंट ऑडिट, क्योंकि कंट्रोलिंग में यूज़ करते हैं हम, तो आप लिख जाएंगे। कोऑर्डिनेशन वर्सेस कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देख लेंगे डिफरेंस क्या होता है। और रोल ऑफ कंट्रोल, मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंस या रोल आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी कंट्रोलिंग के, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस यूनिट से है, ये है आपके 5th यूनिट, दैट इज कंट्रोलिंग। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और जो बेसिक टॉपिक्स हैं जिससे आनी है। मैनेजमेंट के आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, ठीक है। प्लानिंग से ये सारी चीज़ें रहती हैं कि देखो आएगी क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने कवर करा दिए हैं, बता भी दिया है टॉपिक के साथ कि बन कैसे सकता है। अब एक चीज़ क्लियर रखना कि हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ जाए, मतलब मैम, मतलब ये कि ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से वो लिख के फ्रेम आउट कर दें,
ठीक है, क्वेश्चन फ्रेमिंग का तरीका अलग हो सकता है, वो हो सकता है पूछे व्हाट यू मीन बाय कंट्रोलिंग एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये मत सोचो ना मैंने अलग से प्लानिंग कंट्रोलिंग बताया तो मीनिंग तो अलग बताई थी, नहीं, तो मैंने अपने तरीके से फ्रेम आउट किया ना, वो अपने तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, टॉपिक्स पे फोकस करके जाना, ठीक है। ओके, सो करना क्या है हमें, इस वीडियो को कैसे यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले बेटा आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले ही ज़रूर देख के जाओ, मतलब इन क्वेश्चंस की आंसर चाहो तो नोट डाउन कर लो और इसको करके थॉरली प्रिपेयर करके जाओ। कोशिश करो 5 से 6 क्वेश्चन की राइटिंग में प्रैक्टिस कर लो, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम लिख पा रहे हो या नहीं, जिससे तुम्हें याद हो पाया और तुम उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और मैंने प्रेजेंटेशन पे भी वीडियो बनाई है कि आप एग्जाम में कैसे अच्छे से लिख के आ सकते हो जिससे आपके मार्क्स स्कोर इंक्रीज हो पाए, तो वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10-15 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखे, वर्ड लिमिट, उसका भी डाउट मैंने क्लियर किया है एक और वीडियो में, तो वो यूजफुल टिप्स टू स्टूडेंट्स में कवर है, प्लीज़ उस प्लेलिस्ट में देख सकते हो। कीवर्ड देख लेना कौन कौन से हैं इसमें, जो भी आंसर लिखोगे उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो उसको मैंने बताया था तरीका कि अंडरलाइन करके आओ तो नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन का एड ऑन होता है, तो प्लीज़ देखना, मगअप मत करना, समझने की कोशिश करना और अपने आप पे भरोसा रखो, पेपर इन सब से ही आता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर तुम इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो यू कैन स्कोर वेल इन योर एग्जाम, राइट स्टूडेंट्स। सो ये हमने आपके टॉपिक डिस्कस किए हैं, इसके बाद जिसको बिजनेस इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा वो मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया है, वो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की प्लेलिस्ट भी आपको अलग से मिल जाएगी, अलग से मिल जाएगी इन द सेंस कि वो अलग वीडियो आएगी इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमने आपके प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या कहें बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड होते हैं हर साल, तो इनको प्लीज़ ज़रूर देख के जाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। So take care of yourself, all the best for your exam, see you in next video, till then take care, thank you.